जय श्री कृष्णा। संभाव रखो सुख दुख में एक समान कृष्णा वाणी। श्री कृष्ण की वाणी केवल धर्म या अध्यात्म का ही उपदेश नहीं देती, बल्कि वह जीवन जीने की सच्ची कला भी सिखाती है। जेएच धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। संभाव रखो सुख दुख में एक समान कृष्णा वाणी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में वह ज्ञान दिया, जो हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को जीवन के हर सुख और दुख में संभाव बनाए रखना चाहिए। संभाव का अर्थ है मन, वचन और कर्म से हर स्थिति में स्थिर रहना, न अधिक प्रसन्न होना और न अधिक दुखी होना। जीवन में जब हमें सफलता मिलती है तब हम उत्साहित हो जाते हैं, और जब विफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। संभाव इन दोनों स्थितियों से परे जाने की कला है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगतस्पृह, अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में भी आसक्ति नहीं रखता, वही स्थिरबुद्धि योगी है। कृष्ण वाणी का मूल संदेश संभाव। श्री कृष्ण ने संभाव को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया है। उनका ये दृष्टिकोण दर्शाता है कि हमारे जीवन की समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब हमारा मन दुख में डूबता है या सुख में उड़ता है, तब हम वास्तविक आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, स्वयं को इन द्वंद्वों से ऊपर उठाओ। यही समत्व है। संभाव क्यों आवश्यक है? मानसिक शांति के लिए। जब हम सुख दुख के कारण भीतर से हिल जाते हैं, तब हमारी शांति भंग होती है। संभाव रखने से हम संतुलित रहते हैं। निर्णय क्षमता के लिए, भावनात्मक असंतुलन से हम गलत निर्णय लेते हैं। संभाव हमें विवेकशील बनाता है। कर्मयोग के लिए, जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो हम बंध जाते हैं। संभाव हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, गीता का प्रत्येक श्लोक आत्मा की उन्नति की ओर इंगित करता है, और संभाव उस पथ का आधार है। सुख दुख, जीवन के दो पहलू। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। लेकिन जो इन दोनों को समान रूप से देखता है, वही ज्ञानी है। शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। गीता अध्याय 12 श्लोक 18। ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि आदि को समान भाव से देखता है, वही भक्ति के योग्य है। संभाव का अभ्यास कैसे करें? स्वीकृति। जीवन में जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना सीखें। चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। नियंत्रण का त्याग। हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल नहीं बना सकते। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करें। आत्मा का साक्षात्कार करें। भगवद गीता का नियमित अध्ययन। श्री कृष्ण की वाणी का निरंतर अध्ययन हमें समत्व की ओर ले जाती है। संगति का प्रभाव। संतों और ज्ञानियों की संगति मन को स्थिर करती है और संभाव को जागृत करती है। श्री कृष्ण और अर्जुन संभाव का उदाहरण। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह में डूब जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समत्व की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो,
ततो युधाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। गीता अध्याय 2 श्लोक 38। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, तब तुम पाप से मुक्त रहोगे। संभाव के लाभ। चिंता मुक्त जीवन। संभाव रखने वाला व्यक्ति अनावश्यक चिंता नहीं करता। आत्मा का अनुभव। जब हम सुख दुख से परे होते हैं, तब आत्मा की अनुभूति होती है। स्थिर बुद्धि। संभाव से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और वह उत्तम निर्णय ले सकता है। शत्रु मित्र सम। वह शत्रु और मित्र को भी समान दृष्टि से देखता है। वर्तमान जीवन में संभाव की उपयोगिता। आज का जीवन तनाव, प्रतियोगिता और असंतुलन से भरा है। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। संभाव ही इन मानसिक बीमारियों का समाधान है। उदाहरण के लिए, नौकरी में प्रमोशन न मिले तो व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन संभाव रखने वाला कहता है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, फल ईश्वर के हाथ में है। जब कोई अपमान करता है तो क्रोध आ जाता है, पर संभावी व्यक्ति कहता है, यह उसकी दृष्टि है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए, तब भी संभावी व्यक्ति स्वीकार करता है, जो आया है वह जाएगा, ये जीवन का नियम है। संभाव और अध्यात्म। संभाव केवल मानसिक स्थिति नहीं, यह आध्यात्मिक स्थिति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। गीता अध्याय 5 श्लोक 18। अर्थात जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को एक ही दृष्टि से देखता है। यही समदर्शिता है, यही संभाव है। प्रेरणादायक कथाएं। संभाव के उदाहरण। भीष्म पितामह। अपने जीवन के अंत में शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने दुख को नहीं जताया, बल्कि संभाव के साथ धर्म की बातें कही। विदुर। महात्मा विदुर ने सदैव संभाव रखा। उन्हें महल से निकाल दिया गया, पर उन्होंने क्रोध नहीं किया। वे कहते हैं, ईश्वर जो करता है, उसमें मेरा कल्याण छिपा है। मीराबाई। उन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन उन्होंने हर दुख को कृष्ण की कृपा समझकर स्वीकार किया। कृष्ण वाणी की सार्थकता। संभाव के संदर्भ में श्री कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि स्वयं उसका पालन किया। महाभारत में जब उन्हें अपमानित किया गया, जब उन्हें शांति प्रस्ताव लेकर भेजा गया और वह अस्वीकार हो गया, तब भी उन्होंने संभाव बनाए रखा। संभाव को अपनाने के सरल उपाय। प्रातःकाल गीता का एक श्लोक पढ़ना और मनन करना। हर परिस्थिति में स्वयं से पूछना, क्या मैं संभाव रख पा रहा हूँ। हर दिन के अंत में आत्मचिंतन करना, कहाँ विचलित हुआ, क्यों हुआ, और अगली बार कैसे शांत रहूं। हर सुख दुख को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना। श्री कृष्ण की वाणी, संभाव रखो, सुख दुख में एक समान, न केवल एक धार्मिक उपदेश है, बल्कि यह जीवन का सबसे गहन मनोवैज्ञानिक और आत्मिक सूत्र है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। उसे न तो सफलता अहंकारी बनाती है, न ही असफलता हतोत्साहित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संभाव से जीवन जीता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है, और वही आत्मा की ओर अग्रसर है।